नमस्कार। कभी सोचा है कि हफ्ते का एक दिन ऐसा भी हो सकता है जो ज्ञान, समृद्धि और अच्छा भाग्य लाने की ताकत रखता हो? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गुरुवार व्रत की, उसी प्राचीन और शक्तिशाली प्रथा के बारे में। हम सब अपनी जिंदगी में सुख, सम्मान और समृद्धि यही तो चाहते हैं, है ना? पर इन तक पहुंचने का रास्ता क्या है? क्या इसका जवाब हमारी सदियों पुरानी परंपराओं में कहीं छिपा हो सकता है? चलिए आज इसी सवाल की पड़ताल करते हैं। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले जानेंगे कि गुरुवार व्रत आखिर है क्या। फिर समझेंगे कि शास्त्रों में इसका इतना महत्व क्यों है। इसके बाद देखेंगे कि इससे कौन-कौन से भौतिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं और इसे करने का सही तरीका क्या है। और आखिर में हम ये सब जोड़कर देखेंगे कि ये कैसे सुख समृद्धि का रास्ता खोलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये गुरुवार व्रत है क्या? असल में ये डिवाइन विजडम मतलब दैवीय ज्ञान और सौभाग्य को पाने के लिए हर हफ्ते किया जाने वाला एक अनुष्ठान है। तो एकदम सरल शब्दों में कहें तो गुरुवार व्रत मतलब गुरुवार को रखा जाने वाला एक पवित्र उपवास। ये मुख्य रूप से दो दिव्य शक्तियों को समर्पित हैं। एक तो हैं सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु और दूसरे हैं देवों के गुरु बृहस्पति। और ये दोनों ही आप जानते हैं ज्ञान, समृद्धि और सही फैसले लेने की क्षमता के प्रतीक माने जाते हैं। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि व्रत क्या है, पर सवाल ये उठता है कि इसका इतना ज्यादा महत्व क्यों है। चलिए इसके शास्त्रीय और आध्यात्मिक मतलब दोनों ही पहलुओं को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, इस व्रत का असर ना दो लेवल पर होता है। एक है बाहरी तौर पर, ये जीवन की मुश्किलों को कम करता है, पितृदोष जैसी समस्याओं को शांत करता है और ज्योतिष के हिसाब से बृहस्पति ग्रह को भी आपके पक्ष में करता है। और दूसरा है भीतरी तौर पर, यह हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, हमारी वाणी में एक शक्ति लाता है, बुरी आदतों से छुटकारा दिलाता है और मन को एक गजब की शांति देता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो इसे दूसरे व्रतों से थोड़ा अलग बनाती है। इसे सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। पता है क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस एक व्रत को अगर पूरी श्रद्धा से कर लिया जाए तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि भाई इस व्रत को करने से मिलता क्या है। चलिए अब इसके भौतिक और आध्यात्मिक यानी मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों तरह के फायदों पर एक नजर डालते हैं। सच कहूं तो इसके फायदों की लिस्ट काफी लंबी है। समाज में मान सम्मान से लेकर धन दौलत तक, सेहत अच्छी रहती है, मन की इच्छाएं पूरी होती हैं, पढ़ाई लिखाई और ज्ञान में तरक्की होती है, शादी ब्याह के मामलों में सफलता मिलती है और इन सबसे ऊपर मन को शांति और मोक्ष का रास्ता भी यही व्रत दिखाता है। मतलब जिंदगी का शायद ही कोई पहलू हो जिसे ये न छूता हो। वैसे तो ये सभी के लिए फायदेमंद है, पर कुछ लोगों के लिए तो ये और भी ज्यादा फलदायी माना गया है। जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में सफलता पाने के लिए, गृहस्थ लोगों के लिए परिवार में सुख शांति के लिए, और जिनकी शादी की उम्र हो गई है उन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिलने के लिए ये व्रत विशेष रूप से सहायक माना जाता है। देखिए, किसी भी अनुष्ठान का पूरा फल तभी मिलता है जब उसे सही विधि विधान से किया जाए। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि इस गुरुवार व्रत को करने का सही तरीका, सही विधि क्या है। नियमों का पालन कितना जरूरी है, इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। कथाओं में जिक्र आता है कि एक साहूकार की पत्नी ने व्रत के नियमों पर ध्यान नहीं दिया और नतीजा उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने सही विधि से व्रत दोबारा शुरू किया, उनकी खोई हुई समृद्धि फिर से लौट आई। तो इस दिन के मुख्य नियम क्या है? बहुत सरल हैं। सबसे पहले पीले कपड़े पहने, क्योंकि पीला रंग गुरु बृहस्पति का प्रिय माना जाता है। फिर भगवान विष्णु के सामने घी का एक दिया जलाएं। इसके बाद व्रत की कथा पढ़ना या सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही व्रत का पूरा महत्व समझ में आता है। और आखिर में दिन में सिर्फ पीले रंग का भोजन ही करें। चलिए इसे और भी आसान बना लेते हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो देखिए, दिन भर पूजा और मंत्र जाप में मन लगाना है, दान करना है और साफ सफाई रखनी है। और किन चीजों से बचना है? नमक खाने से बचें, बाल या दाढ़ी कटवाने से और घर में पोछा लगाने से भी परहेज किया जाता है। पर इन सबसे बड़ा नियम एक ही है, अपने मन में किसी भी तरह का कोई नेगेटिव विचार, कोई बुरा ख्याल नहीं आने देना। तो इन सभी नियमों, कहानियों और लाभों का निचोड़ क्या है?
आइए अब ये समझते हैं कि गुरुवार व्रत असल में सुख और समृद्धि का रास्ता कैसे तैयार करता है। इस पूरे व्रत का सार बस एक ही वाक्य में छिपा है। संक्षेप में, गुरुवार का व्रत व्यक्ति की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की प्रगति के लिए अत्यंत फलदायी है, जो सुख, समृद्धि, सम्मान, स्वास्थ्य, ज्ञान और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या तरक्की का ये रास्ता सिर्फ आस्था का है, या फिर ये डिसिप्लिन्ड एक्शन यानी अनुशासित कर्म और अटूट विश्वास के बीच एक खूबसूरत संतुलन साधने की कला है? इस पर सोचिए जरूर।